अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा निगर बुखारी उनकी आमद हुई और उन्होंने आपस में गुफ्तगू की। और काशिफ अब्बासी ने जिस तरह आजकल झूठे मुकदमात जो हो रहे हैं PTI पर, उनके बारे में गुफ्तगू की। चलिए पहले आपको गुफ्तगू सुन लें, फिर उसके बाद आपको आगे का अहवाल भी बताएंगे। नहीं, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। बुखारी साहब, जो हुकूमत पिछली थी उसमें जो आप लोगों ने फैशिज्म का और जिस चीज पर का आज वही हो रहा है। पिछले 1 साल में इस मुल्क में सियासी मुखालफिन गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। खवातीन के साथ जो सलूक है, मीडिया के साथ जो हो रहा है, ये फैशिज्म आपके ख्याल में आज भी कायम है ना? जर्नलिस्ट का काम यही है कि वो अपना ओपिनियन मुसल्लत ना करे, बल्कि जो हार्ड रियलिटीज है, जो फैक्ट्स हैं, उनको कन्वे करे, कम्युनिकेट करे। जर्नलिस्ट का ये काम सर, लेकिन मसला ये कि आप उसका व्यू से आप डिसएग्री करते हो। बुखारी साहब, मैं आपसे इत्तेफाक कर लिया ना कि मैंने कंसीड कर दिया कि किसी का व्यू वन साइडेड है। जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन का, काशिफ मीडिया पर्सन का ये काम नहीं कि he should start building image of certain personalities। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या certain personalities का इमेज दूसरी तरफ नहीं बिल्ड किया जाता? मैं तो कहता हूँ, मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो क्या काले इमरान खान आ जाए तो उसको ये राइट दे दें कि जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ है उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दें? नहीं, मैं बात खिलाफ की नहीं है। बात यह है कि जी ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है, उसको सामने रखे। बाकी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप किसी को फेवर करें, किसी को डिसफेवर करें, दैट्स अनदर थिंग। आपके सारे लोग गिरफ्तार हुए, आपने कहा ये फैशिज्म है, हमारी मुखालफिन को इमरान खान साहब दबा रहे हैं। आज उनकी सारी सेकंड ईयर लीडरशिप अंदर बैठी है। सिर्फ आज नहीं, चले 9 मई के वाकयात से पहले भी उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। आपके ख्याल में फैशिज्म है या नहीं? मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आइन और कानून की वायलेशन होगी तो स्टेट मशीनरी हरकत करेगी। आज किसी के खिलाफ जबर हो रहा है तो कोर्ट ऊपर जबर और क्या होता है सर? कोर्ट जमानत देती है, जज रो रहे हैं अदालतों में, आप दीदा हो रहे हैं कि हम जमानत देते हैं, आपकी पुलिस उनको उठा के ले जाती है। और क्या होता है जबर से? काशिफ, नहीं, मेरी आप बात सुन लेना, अगर उस पे खिलाफ एक्विजिशन इन डिफरेंट पुलिस स्टेशन है, बड़ा झूठी हो, एक्विजिशन तो है ना, तो बात यह है कि आपके खिलाफ भी तो एक्यूजेशन थे ना सर बुखारी साहब, आपके खिलाफ भी तो कोई ना कोई तो इल्जाम लगता था ना। आप कहते थे ये कोर्ट में फेस किए ना, ठीक हुआ आपके साथ। कोर्ट में पहला फैसला बुखारी साहब ये कर हमने बाबा नहीं की, पहला गिरफ्तारियों से नहीं भागे सर, ठीक कह रहे हैं। हम पहला फैसला ये कर लेते हैं कि अगर केस बन जाए, ठीक या गलत, किसी को उठा के 6 महीने साल के लिए अंदर डाल दे तो ठीक है। पहले तो ये एडमिट कर लें कि हाँ, ये जिसको भी उठा के अंदर डाल दिया जाए वो बिल्कुल दुरुस्त है। पहले तो ये फिर कंसीड कर कि केस गलत है या ठीक है, अंदर जाए, डाल दे अंदर। जिस बात यह है, रियासत में मुकदमात अगर बेबुनियाद अगर बनाए जाते हैं तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जुमरे में आती है। बड़ी सीधी सी बात है। अगर जेन्युइनली किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो अगर स्टेट फंक्शंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हूँ और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं होने चाहिए। आज हो रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नहीं हो रही है सर? आज बात है कि आज जो आप थे, आप 9 के ऑनवर्ड देख लें, 9 से पहले देख लेना, 9 तारीख से पहले देख लें। आपने शेख रशीद को गिरफ्तार किया, फवाद चौधरी को गिरफ्तार। अगर मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि अगर किसी जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर उसने सेक्शन 144 लगा दी, ऑल्दो आप उसको चैलेंज करते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, लेकिन एज लॉन्ग इट इज इन फोर्स, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो मुकदमा तो दर्ज हो जाता है ना सर। लेकिन मुकदमा फिर मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होता, जो यहाँ इस्लामाबाद में रेड जोन में जाके जलसा करते हैं सर? दे मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर डिप्टी कमिश्नर। आर यू टेलिंग मी? आप हम दोनों के सर, मेरी बात सुने, मैं अमेरिका में नहीं रहता, मैं बरतानिया में नहीं रहता, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं। You have a vast political experience। आपका तजुर्बा मैं आपको पिछले 3 दहाइयों से जानता हूँ। मसला ये है कि आपको ही पता है ये सियासी केसेस होते हैं, किसी को 144 के बावजूद जलसा करने की इजाजत होती है और किसी को आप घसीट के अंदर डाल देते हैं, ये सियासी फैसले होते हैं। देखें ये डिस्क्रिप्शन तो देखें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे चवल तरीन मुकदमा जो है वो 144 की वायलेशन है। तो चवल तरीन मुकदमों में लोग अंदर जा रहे हैं ना? मैं इसलिए कहता हूं कि ये देखे ना जी, 144 के प्री रिक्विजिट्स है।
अगर आप सर नलका चोरी का मुकदमा भी बना है फवाद चौधरी पर, नलका चोरी का, आपको याद है ना, साइकिल चीज चोरी, टूटी चोरी कर ली उनने, नलका चोरी का मुकदमा, नलका चोरी कर, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। देखें जी, हम आपकी नॉलेज में भी इजाफा कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये तयशुदा बात है, अब अगर कोई कंडीशनैलिटीज लगती हैं तो उन कंडीशनैलिटीज को आप उसको वॉयलेट तो ना करें, आप उसको प्रॉपर फोरम पे चैलेंज करें। सर प्रॉपर फोरम जमानतें दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, मसला यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जमानत देती है अदालत, वहीं से एमपीओ को दोबारा उठा के मुकदमे में देता है ना। अली मोहम्मद खान, आप तो मलिका बुखारी, मैं तो आपको लिस्ट बता सकता हूँ सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो खवातीन के साथ हुआ, पीपल्स पार्टी वाज वन पार्टी, पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रेंथ थी जो हमेशा आइन और कानून की बात करती। आज खवातीन के साथ जो हो रहा है, जो आइन, देखिए हर चीज मुकदमा नहीं होता। जमहूरियत में आप भी जानते हैं, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में इन मुकदमात को बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि मुखालिफ को दबाया जाए, और ये हो रहा है और आप खामोशी से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। नो, हम खामोशी से बैठ के तमाशा नहीं देख रहे, हमने चीखें नहीं मारी इनकी तरह जो हमारे साथ जबर होता रहा 4.25 साल। लेकिन आप लगातार जबर नहीं किया, आप लगातार इसको फैशिज्म कहते रहे। तो बात है कि जो अगेंस्ट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन करेगा हम उसे फैशिज्म कहेंगे। तो आज जो हो रहा है वो अगेंस्ट द लॉ और क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा बुखारी से। आज मैं समझता हूँ कि अगर कोई लैंड ऑफ द लॉ को वायलेट करता है तो उसके साथ होगा। बुखारी साहब, आप एक हुकूमत हैं, आप हुकूमत हैं, आप इससे पीछे नहीं हट सकते कि आपकी हुकूमत में फैशिज्म क्या हो रही है या नहीं, क्या ये गिरफ्तारियां ठीक है, औरतों के साथ ठीक है, मीडिया के साथ ठीक है या गलत। आपने पोजीशन, आप लोग खामोशी से पीछे हट गए कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। खामोशी तो रजामंदी है ना आपकी। नहीं, कहा कि ये बात नहीं है, हम तो जो राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग, वी से दैट। फिर कहना कि गलत हो रहा है सर। जी तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, अब इसमें नैयर बुखारी को बिल्कुल बेबस कर दिया काशिफ अब्बासी साहब ने, बिल्कुल बेबस कर दिया, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, और जो इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ लोगों के साथ हो रही हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रही हैं, बेगुनाहों को उठाया जा रहा है, जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा है, ख़वातीन को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, तो ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन एक तरीके से चलें, जो बंदा वाकई मुजरिम है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने कोई भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया या किसी किस्म का कोई नुकसान किया है, उसको उसके जुर्म की जो सज़ा बनती है कानून में, आइन में, वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह जो खैंचातानी हो रही है, घसीटा घसीटी हो रही है, 10,000 से ज़्यादा लोग आपने इस बलवे के इल्ज़ाम में बंद कर दिए हैं। इतने लोग तो बलवे में शामिल भी नहीं थे जितने आपने बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। मुल्क चलाने के लिए एक बेहतरीन निज़ाम की ज़रूरत है, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, उसके बाद मुल्क चलता है अपने तरीके से, और सारी चीज़ें जब मैनेज हो जाती हैं तो फिर उनका काम चलता है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, इसका फोकस सारे का सारा जितना भी है वो सिर्फ अपने जो उनके केसेस हैं उनको माफ़ कराने पर और पीटीआई को केसेस में फंसाने पर है। अब जितने मुकदमे इमरान खान पर इस वक्त मौजूद हैं, उनको देख के सुन के ही खौफ आता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।